समटाइम ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसा दर्द महसूस होता है जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है लाइफ में, फिर भी हम कभी-कभी ऐसे लॉस्ट से हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हो ना, तो आज का जो मेरा जो वीडियो है, वो डेफ़िनिटली आपके लिए है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, एक अंदर से एम्प्टीनेस को महसूस कर रहे हैं। बिकॉज़ आज मैं आपके साथ एक कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर शेयर करूँगी जो ये स्ट्रांगली कन्वे करते हैं कि हम ऐसा फ़ील करते क्यों हैं। यू नो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोशिश करते हैं जानने की है क्या प्रॉब्लम क्या है, दर्द क्यों है, तो कोई रीज़न ही नहीं होता है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर एक अलग-सी लड़ाई चलती है कि जब हमारे पास सब कुछ है तो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? मतलब हम इतना ब्लेस्ड हैं, तो हम एक गिल्ट फ़ील में आ जाते हैं और हम अपनी फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली होता नहीं है। जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, तो फीलिंग्स कभी दबती नहीं है, हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो आज का मेरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़। कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। मैंने एक बुक में पढ़ा, एक अल्केमिस्ट एक बुक है जिसमें मैंने पढ़ा कि एक स्टोरी है वो जो स्ट्रांगली इस बात को कन्वे करती है कि हम ये चीज़ फ़ील कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। शेफ़र्ड की स्टोरी है और उसमें उस शेफ़र्ड का नाम होता है सैंटियागो और सैंटियागो जो होता है वो ना एक बहुत ही अच्छा रूटीन, बहुत हेल्दी लाइफ़ को जी रहा होता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सवाल होता है कि क्या मेरी लाइफ़ इतनी ही है? एक अच्छा जीवन जी रहा होता है, एक कंफर्टेबल लाइफ़ होती है उसके पास, खाने को सब कुछ होता है, एक अच्छा घर होता है, कोई कंपैरिज़न नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बॉस नहीं, अपने लाइफ़ का खुद का वो बॉस होता है। लेकिन फिर भी उसकी लाइफ़ में ये सवाल होता है और शायद कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ को उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, उस चीज़ के साथ खुश नहीं रह पाता है, इसलिए उसे उस चीज़ से बाहर निकलना होता है, इसलिए उसके मन में ये सवाल आता रहता है। समटाइम हम ऐसा लगता है ना कि हम जो भी कर रहे हैं, हम वो अच्छा कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं आप देखिएगा कि आप जो कर रहे होते हैं, वो आपको कंफर्टेबल देता है, आपको पीस दे सकता है। बट आपकी लाइफ़ में जो मीनिंग, आपकी लाइफ़ में जो कनेक्शन आता है, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको तब मिलता है जब आप वो चीज़ कर रहे होते हो जो आपको आपको सुकून देती है। वो उसकी कोई वजह नहीं होती है बट आपको वो सुकून देती है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी फैमिली के लिए, हम अपने आस-पास के लोगों को सिक्योर फ़ील कराने के लिए, हम इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करते रहते हैं, अपनी हर एक चीज़ को सैक्रिफ़ाइस करते हैं। कई बार हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि आपने अगर ये कर लिया, आपने लाइफ़ में ये अचीव कर लिया, आपने ये कर लिया, तो आप लाइफ़ में खुश हो जाओगे, आपको खुशी मिलेगी। कई बार वो खुशी मिलती नहीं है, हम सिर्फ़ अचीव करते जाते हैं और फिर एक पॉइंट पे आता है ना, अब क्या? अब क्या करें? है ना? तो वो पॉइंट जब आता है ना और हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम बस करते जा रहे हैं, देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ स्टोरी होती है वो सैंटियागो की, वो कुछ ऐसी ही होती है कि वो एक अच्छा जीवन जी रहा होता है और लेकिन उसके मन में जो सवाल होता है, वो उसे कहीं न कहीं जीने नहीं देता है, जिस वजह से वो आगे जाने की कोशिश करता है। वो अपनी लाइफ़ में मीनिंग ढूँढने की कोशिश करता है और इसमें कुछ वो गलत नहीं करता है, ठीक है? और कहीं न कहीं उसे फिर समझ में आता है कि जो वो कर रहा होता है, उसके साथ में वो सिर्फ़ सर्वाइव कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन उसे अपने अगर सपने पूरे करने हैं, उसे अपनी लाइफ़ को एक वजह देनी है, तो उसे वो करना पड़ेगा जो उसका मन उससे करवाना चाहता है। समटाइम हम अपने आप को सुनना बंद कर देते हैं, इस वजह से कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे होते जाते हैं, हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 2-4 चीज़ें अपनी लाइफ़ में ऐड करनी है। आप अपनी लाइफ़ में जो भी कर रहे हो स्मूथली करो, है ना? उसे खुशी के साथ करो एंड द सेकंड थिंग, अपने आप को भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सम टाइम कुछ टाइम के लिए आप अपने साथ बैठो, अपने आप को सुनो और आप जो भी चीज़ें आपको एन्जॉय करते थे आप पहले के टाइम में, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जो आपको सुकून देती थी, आप वो फिर से करो, फिर से शुरू करो। एक टाइम आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो एक्चुअली में हमें खुशी देती हैं और डेफ़िनिटली व्हाई नॉट, हमें अपने इन काम के साथ में वो चीज़ें करनी चाहिए। चाहे वो एक म्यूज़िक हो, चाहे वो आपका एक स्पोर्ट हो, चाहे वो एक वॉक हो, चाहे वो आपका किसी के साथ बैठना हो, बातचीत करना हो, व्हाटएवर द थिंग, आपको जो चीज़ बहुत सुकून देती है, आपको जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप वो ज़रूर करिए। बिकॉज़ एक्चुअली में इन द एंड लाइफ़ में जो इम्पोर्टेंट है वो है पीस, वो है सुकून, है ना? जो मुझे लगता है कुछ भी अचीव करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।